हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 27 कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर में से। ये एक इलस्ट्रेशन जो है सीबीएसई 2011 में पूछा गया है एंड इट इज़ आइडियल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी अपन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 ईच। पार पे इशू कर रहे हैं। रुपए मांगे एप्लीकेशन पर 1 रुपी, अलॉटमेंट पर 2 रुपी, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपी और बैलेंस तो टोटल 10 का था। 1 और 2 3 3 6 तो बाकी बचे 4। ये 4 बैलेंसिंग फिगर में मैंने निकाल लिया। टोटल 10 रुपी का आपका शेयर है। अब क्वेश्चन में आपको कहता है द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब हुए। राम टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी राम जिसके पास 100 शेयर्स थे वो ये पैसे नहीं दे पाया। एंड इस शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और उसके शेयर यहाँ फॉरफिट कर लिए गए। राम के शेयर अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट कर लिए गए। श्याम टू 150 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। श्याम जिसके पास 150 शेयर थे वो भी ये पैसे नहीं दे पाया। हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद यानी यहां ये वाले शेयर फॉरफिट कर लिए गए। आफ्टरवर्ड द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल वाज मेड, अब फाइनल कॉल मांगी गई। मोहन टू whom 50 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द सेकेंड कॉल। मोहन के पास 50 शेयर्स थे और वो भी ये फाइनल कॉल नहीं दे पाया। हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसका शेयर यहाँ फॉरफिट कर लेगा। यानी फॉरफिचर की पोजीशन 3 बार है, एक बार अलॉटमेंट के बाद, एक बार फर्स्ट कॉल के बाद और एक बार फाइनल कॉल के बाद। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीशूड, अब रीशू किए गए। कितने शेयर? 100 एंड 50, 150, 250, 250 एंड 50, 300। 300 शेयर्स को रीशू किया गया एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर, फुली पेड अप। शेयर 10 का था, फुली पेड अप। यहां ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना उसको बोलते हैं पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है पूरा। तो 300 के 300 शेयर सारे के सारे जो है वो रीशू कर दे गए, है ना। यहाँ जो रीशू किए गए हैं वो ऑल शेयर्स हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ। अब हम इसका डेटा तो सेट कर चुके हैं, अब इसकी जनरेटिव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले 10,000 शेयर्स पर 1 रुपया आपका एप्लीकेशन का आया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर एंट्री करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एप्लीकेशन पे 10,000 आया था ये आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट पे 2 रुपये मांगने, 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2 कितना हो गया? 20,000। अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन 100 शेयर्स पर 2 रुपये 200 रुपये नहीं आए। 100 इंटू 2 200 रुपये नहीं आए। मांगे 20,000 थे, उसमें से 200 नहीं आए तो आए कितने? 19,800। कैसे निकला? हमने मांगे 20,000 थे, 200 नहीं आए तो आए कितने? 19,800, क्योंकि 100 शेयर्स ने 2 रुपये नहीं दिए। अब अलॉटमेंट के बाद डबल लाइन आ गई है फॉरफीचर की। इन 100 शेयर्स को फॉरफिट करना है अलॉटमेंट के जस्ट बाद, तो फॉरफीचर कहते हैं। एंट्री नंबर है आपकी 5। जब भी फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करते हैं, अभी तक आप क्रेडिट करते हुए आ रहे थे। तो जो पैसा उसने नहीं दिया, जो पैसा उसने नहीं दिया
तो उन्होंने कौन सा पैसा नहीं दिया, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो दे दिया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सही है। तो कितने शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं? 100 शेयर्स को। उनसे अब तक कितने रुपए मांगे? क्यों शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी का मैंने बताया था डबल लाइन से ऊपर जितने भी रुपए हैं, ये डबल लाइन है, इससे ऊपर है 2 और 1 3 रुपए मांगे इन 100 शेयर से। तो अभी तक हमने 3 रुपए मांगे। 100 शेयर्स पे 3 रुपए मांगे तो ये रुपए कितने हो गए? 300। उसने अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए? 2 रुपए नहीं दिए। तो 100 इंटू 2, 200 रुपए नहीं दिए। 300 मांगे, 200 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने? 100। ये फॉरफीचर का अमाउंट आपको हमेशा बैलेंसिंग फेयर में निकालना। और वैसे भी उसने एप्लीकेशन का अमाउंट ही तो दिया है, तो 100 इंटू 100 हो रहा है। अलॉटमेंट तो दिया नहीं है, एप्लीकेशन का पैसा दिया, वो हमने फॉरफीट कर लिया। ये आपकी हो गई एंट्री नंबर 5। नाउ एंट्री नंबर 6। अब एंट्री नंबर 6 करने से पहले आपको एक चीज ध्यान दे देनी चाहिए कि आपके टोटल शेयर थे 10,000, उनमें से 100 शेयर्स की कैपिटल को आप डेबिट कर चुके हैं, वो कैंसिल हो गई है। तब आपका पास शेयर 9,900 ही बचे हैं। तो फाइनल कॉल जो 3 रुपए की करेंगे वो 9,900 शेयर्स पे करेंगे, है ना। 100 शेयर आप डेबिट कर चुके हैं ना। तो 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर हमने डेबिट कर दिए, तो बचे 9,900 शेयर। आप इसी से फर्स्ट कॉल मांगेंगे 3 रुपए की, ये हो जाएगी 29,700। सही है। तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल मांगने की? एंट्री नंबर 6, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 9,900 शेयर्स पे 3 रुपए आपने मांगे हैं, 29,700। नौ फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव होगा। रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और हम ये जानते हैं कि फर्स्ट कॉल पे शाम के 150 शेयर पे आपको 3 रुपए नहीं मिले थे। 150 इंटू 3, 150 इंटू 3, 450 रुपीज आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने मांगे कितने? 29,700। उसमें से 450 नहीं मिलेंगे क्योंकि 150 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, तो 450 नहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे कितने? दैट इज 29,250। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 29,250। ये हो गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पहले पैसा मांगा और फिर रिसीव किया। 100 शेयर्स यहाँ फॉरफिट हो चुके थे, इसलिए 9,900 पे पैसा मांगा है। तो जिन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है उनसे फीस नहीं मांगी जाती। इन 100 शेयर होल्डर को आपने कंपनी से निकाल दिया है, दैट्स वाई आप इनसे फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मांग सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमने फर्स्ट कॉल पे पैसा इतना मांगा, 450 नहीं आया तो इतना आया। अब जिन शेयर्स का पैसा नहीं आया, शाम के 150 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो उसको फॉरफिट करना है। कब? फर्स्ट कॉल के बाद, लेकिन फाइनल कॉल से पहले। तो अब हमें यहाँ फॉरफिट करना है 150 शेयर्स को। एंट्री करते हैं एंट्री नंबर 8, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इन्होंने क्या नहीं दिया? इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जो दे दिया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सही है। शेयर कैपिटल को डेबिट किया है। कितने शेयर को फॉरफिट करना है? शाम के 150 शेयर्स को। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए। मांगे कितने थे शाम से? शाम से इस डबल लाइन के ऊपर हमने मांगे 3, 2, 5 और 1, 6। डबल लाइन के ऊपर जितना भी अमाउंट है 3, 2, 5 और 1, 6, जितना भी ऊपर अमाउंट है इस डबल लाइन के, तो 6 रुपए मांगे अब तक हमने। तो इन 150 शेयर्स पर आपने 6 रुपए मांगे हैं, तो 150 इंटू 6 दैट इज 900। 150 पे 3 रुपए आपको नहीं मिले, 450 नहीं मिले। 900 मांगे, 450 नहीं मिले, तो मिले कितने? 450।
ये बात बैलेंसिंग फिगर में निकल सकती है। अदरवाइज इन 150 ने दिया क्या क्या था, इन 150 ने ये तो दिया नहीं था, ये 2 और 1 इन 150 ने दे दिए थे, इन 2 और 1 है ना, 2 और 1 कितने हो गए 3, उनने 2 और 1 3 रुपए दे दिए थे, 150 शेयर्स पे 3 रुपए दे दिए तो कितने होते हैं 450, तो ये इन्होंने दे दिए थे। सही है। अब शेयर कितने थे, अब 9,900, उनमें से भी आपने 150 को डेबिट कर दिया, तो 9,900 में से 150 डेबिट हो गए, तो ये बचे 9750 शेयर्स। अब आपके पास शेयर जो बचे 9750 शेयर्स बचे हैं, और आप इनसे फाइनल कॉल मांगोगे कितने रुपए की, 4 रुपीज की, जो कि आपके होंगे 39,000। सही है। जिन शेयर्स को आपने डेबिट कर दिया उनको लेस कर दो, या फिर आप इसको याद कर सकते हो, जिन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया उनसे फीस नहीं मांग सकते, तो आपने इन 150 शेयर शाम को डेबिट करके कैंसिल कर दिया है, दैट्स वाई आप उनसे फाइनल कॉल नहीं मांग सकते। सही है। अब फाइनल कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 39,000 रुपीज आप मांगेंगे। अब रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर से पैसा नहीं दिया तो हम देख सकते हैं, मोहन के 50 शेयर थे, उन्हें 4 रुपए नहीं दिए, तो 50 इंटू 4 200 रुपए नहीं आए, 200 रुपीज नहीं आए। मांगे कितने थे 39,000, 200 रुपीज नहीं आए, तो आए कितने, दैट इज 38,800, 38,800। ये आपका फाइनल कॉल भी हो गया। अब फाइनल कॉल पे जिन्होंने पैसे नहीं दिए मोहन ने, उसके शेयर फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करने हैं, तो मोहन के शेयर को फोरफिट कर लें। एंट्री नंबर 11, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से पैसे नहीं दिए, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो दे दिए टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। सही है। कितने शेयर, मोहन के 50 शेयर्स। शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आती है, शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप। देखो कॉल्ड अप, मोहन के शेयर यहाँ फोरफिट हो रहे हैं, इसके ऊपर कितने अमाउंट है, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, पूरे 10 रुपए इस डबल लाइन के ऊपर है, तो ये सारे अब तक हम मांग चुके हैं। कॉल्ड अप मनी होगी 10, 50 इंटू 10 500, हमने इनसे 500 मांगे, इन्होंने कितने नहीं दिए, 50 शेयर्स ने 4 रुपए नहीं दिए, 200 रुपए नहीं दिए फाइनल कॉल पे, तो 500 मांगे, 200 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने 300। ये बैलेंसिंग फिगर में अपने आप आ रहा है, तो ये आपको हमेशा बैलेंसिंग फिगर में ही निकालना है, ये बात ध्यान रखनी है ना। 500 मांगे, 200 नहीं दिए, तो दिए कितने 300। नाउ फोरफीचर हो गया मोहन का। अब रीइशू करने हैं 300 शेयर्स 9 रुपए में, 10 रुपए का एक है, 9 में इशू करेंगे तो 1 रुपए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे रीइशू की एंट्री क्या होती है देखें, एंट्री नंबर 12, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 300 शेयर 9 रुपए में, 300 शेयर है, एक शेयर है 10 का, पेड अप वैल्यू लिखते हैं यहाँ, 9 में इशू कर दिया तो डिस्काउंट कितना हुआ 1, तो 300 इंटू 10 दैट इज 3000, 300 इंटू 9 दैट इज 2700, 300 इंटू 1 दैट इज 300। यहाँ 3000 के शेयर 2700 में इशू कर दिए, 300 का डिस्काउंट है। सारे शेयर इशू किए हैं तो केस 1 लग रहा है, केस 1 लग रहा है। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, वो तो सबके लिए कॉमन ही है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फोरफीचर में अब तक हमने कितना कितना अमाउंट लिखा उसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले आपने
फोर फीचर किया, क्या कहाँ का है, 3 बार फोर फीचर किया, 1 2 3, इन तीनों का अमाउंट देखो। फोर फीचर का अमाउंट है 100, फोर फीचर का अमाउंट है 450 और फोर फीचर का अमाउंट है 300। ये तीनों अमाउंट हम जोड़ लेते हैं जो क्रेडिट किए हैं, 100, 450 एंड 300, टोटल हो गया 850। ये क्रेडिट है, ये तीनों क्रेडिट का टोटल है। और डेबिट कितना किया, 300। तो जितना डेबिट किया उतना लेस कर दो, बाकी बचा 550, ये आपका कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म में 550 रुपीज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। 3 जगह पे फोर फीचर हुआ है, और फोर फीचर अगर बीच में होता है तो उसका असर यही पड़ता है कि जो रिमेनिंग शेयर है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने फोर फीचर कर लिया 100 शेयर, तो 10,000 में से 100 शेयर कम हो गए, तो अब 9900 शेयर ही बचे, तो फर्स्ट कॉल आपने 99 से मांगी। ऐसे फिर आपने 150 और फोर फीट कर लिए, तो आपके 150 शेयर और कम हो गए, अब शेयर बचे 9750, उन्हीं से आप फाइनल कॉल मांगोगे। तो इसका ध्यान रखना है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। अच्छा, एक बात और थी आपकी, अपनी बात हुई कि सर शेयर अलॉटमेंट डेबिट तो 20 से हुआ, लेकिन क्रेडिट तो 19800 से हुआ, तो क्लोज कैसे होगा? वो क्लोज होगा फोर फीचर में। देखो 20000 डेबिट हुआ, 19800 क्रेडिट यहाँ हो गया, और 200 क्रेडिट आपका यहाँ हो गया अलॉटमेंट, तो हो गया 20,000। ऐसे ही फर्स्ट कॉल डेबिट 29700 से हुआ, लेकिन क्रेडिट तो कम से हुआ, तो बाकी का क्रेडिट कहाँ हुआ? बाकी का क्रेडिट फोर फीचर की एंट्री में हो गया। तो इस तरीके से वो फोर फीचर की एंट्री में क्रेडिट होकर अकाउंट जो है वो आपका क्लोज होता है। ओके।